गुड मॉर्निंग बच्चों आज अपने जो है सेकेंड लेसन गॉस का नियम उसके अनुप्रयोग की जो है स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। क्या है पार्ट थर्ड अपने पास, जिसका सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गॉस नियम प्लस कूलॉम के नियम से गॉस के नियम की उत्पत्ति, यानी कि अपने लेसन का नाम क्या है, गॉस नियम व इसके अनुप्रयोग। तो आज अपने ये गॉस नियम जो है शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो आप अपने इस लेसन के लिए या 12th बोर्ड के लिए एक सबसे बड़ी नई चीज सीखने जा रहे हो। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे 5 नंबर का काम करेगा ये। 12th बोर्ड के अंदर क्या है, पूरे 5 नंबर काम करेगा। तो इसीलिए सभी जो है एक प्रकार से अलर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि आज हम एक ऐसी नई चीज सीखने जा रहे हैं जो अपने लिए 12th बोर्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल अपने काम में आएगी। तो शुरू कर रहा हूं मैं गॉस नियम। गॉस नियम क्या चीज है? गॉस का नियम कहता है यदि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, क्या चीज है ध्यान देना, अपना जो है पार्ट थर्ड जो है बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसको जरूर एकदम बढ़िया ध्यान से ध्यान दें। बात कर रहे हैं अपने गॉस नियम की। इसके ऊपर आप लोग जो है यहाँ लिख लें वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये रियल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र। ये एक विद्युत क्षेत्र बना दिया मैंने। अब इसके अंदर कोई एक बॉक्स रखा है। इसके अंदर क्या है, एक बॉक्स रखा है। विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से, अब ये बंद पृष्ठ है विद्युत बॉक्स, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स यानी कि विद्युत क्षेत्र E पे निर्भर करेगा। बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं की कुल संख्या का टोटल जो आवेश होगा, बंद चार्ज यानी कि समीसर Q, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाओं की संख्या का मान जो है ना फाई, उसके बीजगणितीय योग, आवेशों के बीजगणितीय योग व उसके विद्युतशीलता, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान देना क्या था, बस थोड़ी सी थ्योरी जो आपको एक प्रकार से याद रखनी पड़ेगी। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत फ्लक्स फाई का मान जो उसके आवेशों के बीजगणितीय योग, आवेश यानी कि इसमें मान लो आवेश कितना है, Q है। अब बीजगणितीय योग यानी समीसर Q तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होती है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, नहीं तो आप कॉपी लेके उसमें जो साथ साथ नोट कर सकते हैं। क्या? किसी विद्युत क्षेत्र में रखे बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई का मान उसके आवेशों के बीजगणितीय योग ब्रैकेट में समीसर Q, बीजगणितीय योग व हवा या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। फाई बराबर क्या आ गया, समीसर Q अपॉन में एप्सिलॉन 0। ये आपके पास आ गया गॉस का नियम, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अब बस इसी को आगे थोड़ा सॉल्व करना है और क्या करना है, कूलॉम के नियम से गॉस का नियम यानी समीसर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 का उत्पत्ति करनी है। बस करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाते जाना है और 5 नंबर जो अपने पास प्राप्त होंगे। क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, फाई इक्वल टू क्या आ गया, समीसर Q अपॉन में एप्सिलॉन 0। अब एप्सिलॉन 0 का मान रखो, एप्सिलॉन 0 देखो क्या था,
के बराबर अपने पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। पहले लेसन में किया था, क्या किया, एप्सिलॉन 0 को यहां ले आओ, के कहां आ गया, यहां आ गया, बस ये मान यहां रख दो। पाई इक्वल्स टू क्या आ गया, समेशन क्यू 1/4 पाई के पूरा क्या आ गया, एप्सिलॉन 0 का मान क्या हो गया पूरा के, तो यहां क्या आ जाएगा के, क्या आ गया के समेशन क्यू एप्सिलॉन 0 किसके बराबर 1/4 पाई के बराबर है, तो ये क्या बन गया 1/4, या फिर इसको ऐसे करो भी, क्या करना है, थोड़ा सा इसको चेंजिंग करो, एप्सिलॉन 0 को जो है यही पढ़ा रहने दो, इसको थोड़ा सा चेंजिंग कर लो, क्या बन जाएगा 4 पाई के, क्या आ जाएगा 4 पाई के समीसर क्यू, मैं इसको इधर ले आया, ये इधर छोड़ दिया, क्या आ गया 4 पाई के समीसर क्यू, फाई इक्वल्स टू क्या आ गया 4 पाई के समीसर क्यू। अब फाई यदि, अब फाई का मान अगर अब उन्होंने कल निकाला था, नहीं फर्स्ट पहले दिन जो है फाई की वैल्यू निकाली थी, फाई किसके बराबर था E डॉट ds, यानी कि विद्युत क्षेत्र और उसके क्षेत्रफल के गुणनफल के अदिश गुणनफल के बराबर था। यहां लिख लेना, चूंकि फाई इक्वल्स टू होता है E डॉट ds, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसलिए E डॉट ds बराबर क्या आ गया 4 पाई के समीसर क्यू। ठीक है, ये आपके पास जो है एक नई चीज आ गई, बस इसको यहां जो है करके छोड़ देना है। क्या था, विद्युत क्षेत्र E डॉट ds क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर है 4 पाई के समीसर क्यू, यानी कि इसी चीज को सोल्व किया है, तो ये अपने पास क्या गाउस का नियम, तो गाउस का नियम क्या कहता है E डॉट ds बराबर क्या आ गया 4 पाई के समीसर क्यू। अब वो बंद पृष्ठ है और अपने को सारों की परिवर्तन की दर निकालनी है, अगर बंद पृष्ठ है सारा परिवर्तन दर निकालोगे तो यहाँ पे क्या जाए समाकलन, और बंद पृष्ठ का ये एक निशान है। ये एक नई चीज है जो आपको पहले जो ध्यान में मतलब नहीं बता दी, अब थोड़ा ध्यान देना है। समाकलन करते हैं परिवर्तन की दर, यदि बात आ जाए बंद पृष्ठ के लिए तो उस पे क्या लगा देते हैं, इसे गाउसियन का निशान लगा देते हैं। इस गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू है और इसे बोलते हैं गाउसियन। तो जब भी आप ऐसे समाकलन करोगे और उसके ऊपर ऐसे बंद निशान लगा दिया है बंद पृष्ठ का, समझ लेना वो किसके लिए बात कर रहा है, गाउसियन पृष्ठ की बात करता है। ये गाउसियन पृष्ठ का संकेत है, सिग्नल है। आगे बात समझे। अब अपने को क्या करना है, इसी नियम के द्वारा जो है कूलॉम के नियम की उत्पत्ति करनी है। आज का अपना जो है इतना ही काम रहेगा, गाउस का नियम और कूलॉम के नियम की उत्पत्ति। सोचो एक दिन में अगर अपने पास 5 नंबर का काम हो गया तो बहुत ही बढ़िया और खुशी की बात है, इससे अच्छा और क्या होगा। तो आगे अपने पास क्या है, कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। कूलॉम के नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति। कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति कैसे, अपने पास एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है इस प्रकार, क्या है गोलाकार है, ये सीधा पृष्ठ बना दिया मैंने
गोलाकार है, एक आर त्रिज्या का गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है जहां जिसके मध्य एक आवेश रखा है, आर त्रिज्या का है, ये आ गया आर त्रिज्या, जिसके एक अक्ष पर ये मैंने एक्स पर एक जो है पृष्ठ बना दिया। अब ये कह रहा है इस प्लस आवेश के कारण इसकी विद्युत तीव्रता E बाहर की ओर होगा और इसका क्षेत्रफल भी कहाँ है, ds बाहर की ओर है। अब तुम्हें क्या करना है, इस बिंदु पर इसके विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स फाई का मान जो निकालना है। क्या था, एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है जो कितने r त्रिज्या का है, उसके अक्ष पर आपको जो है क्या करना है, विद्युत फ्लक्स फाई की जो है गणना करनी है, जिसकी तीव्रता E और क्षेत्रफल ds दोनों क्या बाहर की ओर है। क्या करोगे, फाई इक्वल्स टू क्या आएगा, E डॉट ds cos थीटा। फाई इक्वल्स टू क्या था, E ds cos थीटा, और यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, समाकलन, और बंद पृष्ठ के लिए क्या आ जाएगा, गाउसियन का सिद्धांत। अब cos थीटा, E और ds दोनों क्या एक दूसरे के समांतर है, सेम ही दिशा के अंदर है, तो यानी कि थीटा इक्वल्स टू क्या है, 0, तो cos 0 कितना आ गया, 1। तो मैं फाई इक्वल्स टू क्या लिखा देता हूं, E डॉट ds। इतनी बात समझ में आई क्या, क्या किया है, फाई बराबर गाउसियन E डॉट ds किया, खाली cos थीटा को क्या कर दिया, 1 जो है रखा है। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, अब E का मान रखना है तुम्हें। E का मान क्या था, E का मान जो है कल परसों अपनों ने निकाला था, पहले यहां लिख लो, चूंकि E बराबर क्या होता है, KQ बटे R स्क्वायर, KQ बटे R स्क्वायर था E का मान। ये मान अपने को क्या करना है, यहां पर रखना है, यहां पर रखोगे। इस चीज को अब थोड़ा अपने साफ करेंगे भाई, क्यों, क्योंकि बोर्ड की जो आवश्यकता है अपने को। तो आप लोग पहले इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट लेते रहो या बीच बीच में रोक करके जो इसको नोट करते रहो। E बराबर क्या आ गया, KQ बटे R स्क्वायर। अब E का मान अगर मैं रखता हूं तो फाई बराबर क्या आया, KQ बटे R स्क्वायर ds। अब KQ बटे R स्क्वायर सारे क्या है, कांस्टेंट है, क्या आ गया, KQ बटे R स्क्वायर। गोलाकार R की त्रिज्या फिक्स है, K का मान फिक्स है, अंदर उपस्थित आवेश फिक्स है, अंदर क्या रहा, क्षेत्रफल, क्या आ गया, ds। अब एक चीज ध्यान देनी है अभी आपको, क्या, गोलाकार है ये पृष्ठ, कैसा था, गोलाकार, गाउसियन पृष्ठ जो है गोलाकार है। अब गोलाकार है, ds क्या चीज है, क्षेत्रफल, यानी कि गोले का क्षेत्रफल। अब गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो गोले का क्षेत्रफल होता है जी 4 पाई r स्क्वायर। यहां लिख लेना ds इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ds इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। क्यों आया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बस इतना सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब k का वापस मान रख दो, k का मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। करना कुछ नहीं था, बस उसी चीज को अपने जो अलग अलग करते गए। k का मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q स्क्वायर बटे r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर गया,
4 पाई से 4 पाई गया, क्या बचा q बटे एप्सिलॉन 0 किसके बराबर, फाई के बराबर आ गया। फाई इक्वल टू क्या आ गया, q बटे एप्सिलॉन 0। अपने इसको जो है यहां पर साइड में लिख रहे हैं, यहां से इसको साफ कर दो। क्या आया, q बटे एप्सिलॉन 0। बस ये तो स्टार्टिंग के अंदर गाउस का नियम था। वहां पे क्या था, समिश्र q किसको बताता है, बीजगणितीय योग को। तो अपने पास क्या आ गया, q बटे एप्सिलॉन 0। तो यहां से जो है कूलाम के नियम से गाउस के नियम की जो उत्पत्ति होती है। अब एक चीज, क्या यहाँ पे आर आया, त्रिज्या नहीं आई। क्या यहाँ पर गोले का आकार पृष्ठ की बात की, यानी कि गोला वो पृष्ठ गोलाकार होना चाहिए, घनाकार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कोई बात नहीं है। तो इस नियम की कुछ जो है विशेष स्थितियां दी गई है। उस स्थितियों में यही बात निर्भर की है कि गाउस का नियम जो है किसी भी आकृति पर निर्भर नहीं करता, किसी भी त्रिज्या आर पर निर्भर नहीं करता। तो इस प्रकार की वो कुछ स्थितियां जो है आप लोग जो है बुक से थोड़ा रीड आउट कर सकते हैं। मेन चीज यही है, क्या गाउस का नियम क्या है और उसके जो है कूलाम के नियम की जो उत्पत्ति करनी है। पर लेकिन एक चीज सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या आप इसके अंदर एक चीज लिखोगे, गाउस का नियम केवल कूलाम के नियमों के लिए ही सत्य है। कूलाम के नियम को आप उन्होंने एक और नाम दिया था जिसे बोलते हैं व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का नियम या कूलाम का नियम आप कुछ भी बोलो, परंतु गाउस का नियम जो है केवल व्युत्क्रम के नियमों के लिए सत्य होता है। यानी कि जहां पर गाउस का नियम लगेगा वहां पर कूलाम का नियम भी लगेगा, तभी ये बात जो है सही साबित हो पाती है। तो अपनों ने 5 नंबरों का काम कर लिया। बोर्ड के अंदर 5 नंबर का कम से कम क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस पर आधारित जो है न्यूमेरिकल करना है अपने को, क्या करना है, इसी पर आधारित एक जो है एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक के अंदर। वो एग्जाम्पल क्या है, देखो वो तो बहुत ही इजी है। अगर 5 नंबर में ऐसा एग्जाम्पल पूछ लेना तो मैं कहता हूं आपसे बड़ा भाग्यशाली और कोई है ही नहीं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 2.6, क्या बोल रहा है ये कह रहा है 0.03 मीटर त्रिज्या। अब बोलो क्या बोल दिया, 0.03 मीटर त्रिज्या, यानी आर का मान दे दिया मीटर। ठीक है, कि एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर, एक गोला है उसके केंद्र पर क्या है 7.6 कूलम आवेश स्थित है। किसका मान आ गया, Q का मान आ गया 7.6 कूलम। गोलीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना है फाई का, फाई निकालना है, याद करना है। ठीक है, पहले अपने इतना कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन और दे रखा है, परंतु पहले इतना देखो। फाई इक्वल्स टू, अपने पास अभी फॉर्मूला क्या है था, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई इक्वल्स टू क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब Q का मान दे रखा है, एप्सिलॉन 0 नहीं है ना, क्या है Q का मान तो है, एप्सिलॉन 0 नहीं है। पर लेकिन अगर आपको याद हो फर्स्ट लेसन के अंदर एप्सिलॉन 0 का मान जो उन्होंने कांस्टेंट बताया था, जिसका मान कितना होता है, जिसका मान है Q का मान को 7.6, एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10 की पावर 12, कितनी है 12। अब अगर आप इसको सोल्व करते हो, क्या है, इसको अगर अपने सोल्व करते हैं -12। अब एक चीज और इसने बुक में दे रखी है भाई, क्या, ये माइक्रो कूलम के अंदर है, सीधा कूलम नहीं है, ये क्या है माइक्रो कूलम के अंदर है।
माइक्रो कूलम के अंदर है, तो अगर मैं इसको 10 की पावर -6 से गुणा कर दूं तो ये क्या बन गया, कूलम बन गया। एक माइक्रो कूलम में कितने होते हैं, 10 पावर -6 कूलम। तो इसको क्या करना है, 10 की पावर -6 से इंटू करना है। 10 की पावर -6 कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। अब अगर इसको आप भाग देते हो तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 8.6 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। 8.6 इंटू 10 की पावर प्लस 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। कैसे हुआ भाई, ये काटोगे ना, यहाँ 6 बचेगा। अब यहाँ -6 ऊपर लेके गए, क्या बढ़ गया, +6। अब अपनों ने जब इसको भाग दिया, मैं तुम्हें कहता हूँ क्या होगा रियल में कंडीशन, ये आया 86.55 इंटू 10 की पावर 6। अब मैं अगर इसको 10 से भाग और क्या कर दूं, 10 से गुणा कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 8.6 बन जाएगा। और इधर क्या आ गया, 10 की पावर -+5। तो इस प्रकार जो है आप इसको जो है 10 से छोटा करने के लिए जो है ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास आंसर क्या आ गया, 8.6 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। अब इसी के आगे इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और देख क्या है, यदि पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें, क्या है, यदि पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करने फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा। अब एक चीज थोड़ी सी सोचने वाली है, क्या कह रहा है, दोगुनी कर दो, r का मान 2 गुना कर दिया, बोलो क्या आ गया, 0.6 मीटर। फ्लक्स क्या होगा, पाई इक्वल्स क्यू बटे एप्सिलॉन, जो ये रहेगा, क्यू का मान एप्सिलॉन जो ये आ गया। क्या इस r के बदलने पर फ्लक्स का मान चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ। अपने नीचे क्या लिखेंगे, जी त्रिज्या का मान 2 गुना करने पर फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। बस अगर इतनी बात पूछ ले, चाहे तो कूलम के नियम की उत्पत्ति पूछ ले, चाहे ये न्यूमेरिकल पूछ ले। अब अगर ये न्यूमेरिकल पूछ ले तो कहना क्या, लाइनें कितनी लिखी थी, 1 2 और लास्ट वाली 3, सिर्फ 3 लाइनें लिखी है, नंबर कितने मिल गए, 5। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे आसान सरल चीज है। इससे सरल इस लेसन में कुछ भी नहीं है, और इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी यही है। तो ध्यान रहे, इसी के आगे इसके एग्जांपल 2.7 8 9 3 एग्जांपल और देखे हैं, 2.8 2.9 और 2.7। ये 3 एग्जांपल इसी गाउस के नियम के पर आधारित है। तो ये एग्जांपल आप लोग जो है खुद करके देखें, और अगर कोई दिक्कत आए तो आप लोग जो है मेरे से पूछें। ओके बच्चों, पढ़ते रहो, गुड बाय, गुड लक।